परिवार में बुजुर्गों का महत्व। वरदान, खुशी, आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल जाता है जब कोई बुजुर्ग निःशब्द तुम्हारे झुके हुए सिर पर अपनी कांपती हुई उंगलियों से हाथ फेर देता है। यूं तो घर के किसी कोने में चुपचाप रहते हैं, लेकिन उनके जाने से मानो रौनक चली जाती है। बुजुर्ग होते हैं तो छाया रहती है, उनके जाने से जैसे छत चली जाती है। चरण स्पर्श बुजुर्गों के हम करना भूल गए, समझदार ऐसे हुए कि समझना भूल गए। संघर्ष में हम लगे रहे संस्कार छोड़कर, अहम वहम में संस्कृति का सम्मान करना भूल गए। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको वर्षों का तजुर्बा दे देते हैं। जबरदस्ती रिश्ते बनाए नहीं जाते और बिना स्नेह के घर बसाए नहीं जाते। जहाँ बच्चों की हंसी और बुजुर्गों का साया हो, वो घर किसी से भुलाए नहीं जाते। बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया से घरों में प्यार है मिलता, पुरातन रीत रस्मों से नया अधिकार है मिलता। उपेक्षित हो नहीं कोई, कभी आंसू ना निकले, बुजुर्गों से ही बच्चों को सही संस्कार है मिलता। मत करना नज़रअंदाज माँ बाप की तकलीफ़ों को मेरे दोस्त, जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। बुजुर्गों की झुर्रियों में अनुभव का साथ है। जो भी आज तुम हो, ये उनका ही आशीर्वाद है। छोड़ मत देना तुम उनका साथ किसी भी हाल में, उन्हीं से तुम्हारी जिंदगी में रौनक और विकास है। बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से घर के संस्कार बढ़ते हैं। भोजन में नमक का और घर में बुजुर्गों का होना बहुत आवश्यक होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों से। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा किस क्षेत्र में अच्छा करियर बन सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, इंसान बनो, इसमें फ़िलहाल बहुत स्कोप है और कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते मिले तो समझ लेना कि आशियाना अमीरों का है। बुजुर्गों को साथ रखो अपने, किसी बुरे साए का असर नहीं होगा। ईंट महफूज नहीं रख पाएंगी तेरी नई नस्लों को, दीवार ही गिरा दोगे तो घर घर नहीं होगा। सुनाया करे अगर कोई बुजुर्ग तो सुन लिया करो, गलतियों का तजुर्बा और उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा होती है उनकी। वरिष्ठ नागरिक चाहे घर में किसी भी प्रकार की आमदनी का कोई सहयोग ना दे रहे हों, पर उनके अनुभव हमें पल पल महत्वपूर्ण सीख देते रहते हैं। जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस परिवार में सुख, संतुष्टि और स्वाभिमान नहीं हो सकता। बुजुर्गों की दुआओं के चिराग की लो जहाँ जला करती है, उन घरों में दवा के पहले दुआ असर करती है। हर घर में बुजुर्ग होते हैं, हमारी तरह उनकी भी समस्याएं हैं, इसलिए उनकी बात को गौर से सुने। हो सकता है उनकी सुनाई गई कहानी से आपको अपने जीवन की किसी परेशानी को हल करने का सही जवाब मिल जाए। कहते हैं ना, बुजुर्गों का अनुभव ज्ञान का खजाना होता है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब बड़े बुजुर्गों का साथ होता है तो कोई आफत नहीं होती। अगर बड़े बुजुर्गों की सेवा आपके हिस्से में आई हो तो आप बहुत नसीब वाले हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के साथ रहने, उनकी सेवा करने का मौका हर किसी के नसीब में नहीं होता। बुजुर्गों के आशीर्वाद से सब कुछ आसान होता है। इनके सामने खुद भगवान झुक जाता है। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने ना देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है, उस घर की दीवारें भी कमज़ोर होती हैं। कम्युनिकेशन बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि बातचीत ना करना रिश्ते टूटने की वजह बन सकता है। हमेशा एक दूसरे के साथ रहना बुजुर्गों से सीखें।
माफ़ करना आपको भी बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए कि अपनों की गलती को किस तरीके से माफ़ करते हैं। गलतियाँ सभी से होती हैं, लेकिन उसे माफ़ करना सबसे बड़ा बड़प्पन होता है। बुजुर्गों को दोस्त बनाने की कला अच्छे से आती है। उन्हें सामने आने वाले शख्स को समझने का अच्छा खासा तजुर्बा होता है। वह हर किसी की खुशी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।